ऐसा नहीं है। देखिए आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोगों को मदद करने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे। तो मैं बाबा साहब की बात कर रहा था, क्योंकि इसी पैटर्न में सभी लोगों ने बात किया, सारे लोगों ने शिक्षा पे बात किया, बाबा साहब के लिए बात किया, लेकिन हम जिस संगठन से आते हैं हम उस संगठन के बारे में आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि मैं भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष रहा हूं, अभी भी मैं भीम आर्मी का ही जिला संयोजक हूं। पिछले 2018-19 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। आज की स्थिति है कि पूरे जनपद में कोने कोने में अपना संगठन अपने समाज की सुरक्षा, जान माल, मान सम्मान के लिए लड़ता आपको नजर आता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भीम आर्मी के अलावा आपके पास पूरे देश में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो अपने समाज के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए लड़े और उनके हक अधिकारों की लड़ाई यहां से लेकर संसद तक लड़े। अब तो देखिए, क्योंकि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2-4-10 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता होगा। और मैं आपकी मदद के लिए अगर आता हूं तो हम अपनी बात भी आप यहाँ रख लें, ताकि आप भीम आर्मी को पूरी तरीके से जान जाए। कोई अगर आपसे पूछ ले कि भीम आर्मी है क्या, तो आप भी बताइए। तो देखिए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम माननीय विनय रतन सिंह जी है। सिंह का मतलब ये ना समझिए कि फॉरवर्ड है। हमारे भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनय रतन सिंह जी, और चूंकि सहारनपुर से आते हैं तो उधर के लोग सिंह लिखते हैं। उधर आप जाएंगे आगरा मथुरा साइड के लोग तो सिंह लिखते हैं। और भीम आर्मी के संस्थापक माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो आज इस समय बिजनौर के एक लोकसभा सीट नगीना के सांसद भी हैं। और आज के डेट में हम आपको बताएं, राष्ट्रीय पार्टियों के पास भी इस समय एक भी सीट नहीं है, लेकिन हमारी नई पार्टी 2020 में जो बनी, 15 मार्च 2020 में आजाद समाज पार्टी कांसीराम एक पार्टी बनी, जिसके नाम से जिस पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद आज चंद्रशेखर भाई के रूप में एक आपके पास नायक के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी संसद में सांसद बन के बैठे हैं। और हमारे अधिकार की लड़ाई वहां पहले तो हम लोग सड़क पर लड़ते थे, अब संसद में भी लड़ा जा रहा है। ऐसे बहुजन नायक चंद्रशेखर आजाद जी के साथ काम करके हम लोग धन्य समझते हैं अपने आप को। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जो यहाँ हमारा पढ़ा लिखा समाज है इनको पता भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का सुझाव आया, उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर। इन लोगों के कहने का मतलब यह है कि जो एक टीचर बन गया हो या एक भी हमारे समाज का आदमी नौकरी पा गया, तो अब क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ रहा, अब उसको आरक्षण जो है उनके बेटे को नहीं मिलना चाहिए। भाई उनका सुझाव उनके लिए तो ठीक रहा, लेकिन अब आप समझिए, क्योंकि इस बात को आप लोग समझेंगे नहीं तो आप जो है उनकी बातों को मान लेंगे, क्योंकि वो आपके घर तक समझाने आ जाते हैं। अब वो काम हम लोग भी करना शुरू कर दिए हैं, और अपनी माताओं वालों के बीच में जाके उनको समझाने का काम शुरू कर दिए हैं। तो उनके कहने के हिसाब से अब उनके बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए, जो कई हजार वर्षों से आरक्षण लेते चले आ रहे हैं, पहले के जमाने में तो हमारे समाज की क्या स्थिति थी वो आप भी जानते हैं। महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, तो 100% कौन पढ़ता था? वो लोग पढ़ते थे। नौकरी कौन करता था? वो लोग करते थे। तो 100% आरक्षण पाने वाले लोग आज 70 साल, क्या आज जो है कुछ साल हुए जो हम लोगों को आरक्षण मिलने लगा, तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में जहां हमारा आरक्षण छीना जाता हो, जब आप 2 अप्रैल 2018 का देख लीजिए, अभी इधर का देख लीजिए। अभी एक हम लोग कितने तक को भारत बंद था? 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था हमारे सामाजिक संगठनों द्वारा। उसमें भीम आर्मी ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसको भारत बंद करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। पूरा भारत बंद रहा भी, खाली दुकानें वगैरह हम लोगों ने नहीं बंद कराया था, नहीं तो हम लोगों को पता भीम आर्मी की ताकत चाहते तो ये भी दुकान खुली नहीं रहती। उसके बाद भी सरकार के कानों में जो है अभी ये बातें ठीक से नहीं पहुंची, तो हम लोगों ने 11 तारीख को, अभी जो पिछला 11 तारीख होता है, इसी 11 तारीख को 11 सितंबर को हम लोगों ने दिल्ली में धरना दिया। वहां पर हम लोगों ने एक महासभा वहां पर बुलाई थी, चंद्रशेखर भाई के द्वारा बुलाया गया था।
वहां पे मैं बताऊं कि हमारी भीड़ को रोकने के लिए हमारा परमिशन तक रद्द कर दिया गया। पहले जो हमारी रैली हो रही थी रामलीला मैदान में, लेकिन जब परमिशन रद्द किया गया उसके बाद भी, चूंकि चंद्रशेखर भाई जब भी आह्वान किए हैं उनके सिद्धांतों को सभी लोग जानते हैं। परमिशन रद्द हुआ लेकिन रैली रद्द नहीं हुई। 11 सितंबर को हम लोग जब इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे, 2 दिन के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम बुक किया गया और इंदिरा गांधी स्टेडियम में बैठने की कैपेसिटी 1.5 लाख सीट थी। लेकिन वहां जब हम लोग गए तो एक सीट पे 2-2 लोग बैठे। कितने हो गए सीट? 3 लाख। उसके बाद नीचे का जो ग्राउंड था वो पूरी कुर्सियों से भरा था और आधा से ज्यादा तो कुर्सी लगाई इसलिए नहीं हटा दी गई कि वहां पे जगह ही नहीं मिल रही थी। कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग खड़े थे। और मैं आपको बताऊं, मैं भले ही जौनपुर का जिलाध्यक्ष हूं, लेकिन मैं वहां जब पहुंचा हम लोग खुद खड़े होकर पूरा प्रोग्राम देखे। और मैं बताऊं, जब वहां से प्रोग्राम देखने के बाद जब हम बाहर आ रहे थे, थोड़ा सा पहले मैं जब बाहर निकला तो मैं बाहर देखा कि जितनी भीड़ हमारी अंदर उससे कहीं ज्यादा भीड़ हमारी बाहर थी। ये स्थिति रही है हमारे समाज की। कहने का मतलब है कि हमारा समाज अभी भी जागरूक है, अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए अभी भी यहां से दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मानवर साहब कहा करते थे कि नायक हमेशा दूसरे से लड़ता है, नायक हमेशा दूसरों से लड़ता है और नालायक हमेशा अपनों से लड़ता है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर है तो वो यहीं पे है। इस नालायकों की वजह से जो हम लोग पीछे पड़े हैं।